लोभ अच्छा है और लोभ बुरा है। दोनों हैं लोभ, अच्छा भी है और कैसे? लोभ इस बात का हो कि मेरी उम्र जा रही है, अभी तक मेरा मन प्रभु में नहीं लगा, तो रे मन अब उम्र जा रही है, अब तो मन भगवान में लग जाए। इस बात का लोभ हो कि मेरा मन कब भगवान में लगेगा, कब मेरा चित्त शांत होगा, कब मेरा मन स्थिर होगा। इस बात का लोभ होना अच्छा है। परिवार के लिए पैसे कमाने का लोभ अच्छा है, दाल रोटी कमाने का लोभ अच्छा है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का लोभ अच्छा है, घर मकान बनाने का लोभ अच्छा है। फिर लोभ बुरा कहाँ है? कहाँ बुरा हो जाता है लोभ? अपनी पत्नी का लोभ, अपने बच्चों का लोभ अच्छा है, पर रावण को अपनी पत्नी के साथ दूसरे की पत्नी का लोभ आ गया कि मैं उसकी पत्नी भी ले आऊं। तो रावण के इस लोभ ने नाश कर दिया। दुर्योधन, देखो, अपने खेत का, अपने घर का, अपने बिजनेस का लोभ तो रखो कि ये और बढ़े, ईमानदारी से, बेईमानी से बढ़ाओ, खेती करो, अच्छा, लेकिन आप सोचें कि दूसरे का खेत भी मुझे मिल जाए। पांडवों के धन को कौरवों ने हड़प लिया, मेरा धन तो है, पांडवों का भी मैं हड़प लूं, पांडवों की पत्नी को भी मैं हड़प लूं। पांडवों की पत्नी को हड़पना चाहा कौरवों ने, पांडवों के धन को हड़पना चाहा कौरवों ने। अब बताओ कि यदि कौरव अपने धन का ही, अपनी संपत्ति का ही लोभ रखते तो ये बढ़िया थे, लेकिन इन्हें दूसरे के धन का भी लोभ आ गया। भाई, अपना व्यापार बढ़ाओ, अपना बिजनेस बढ़ाओ, अपनी खेती बाड़ी बढ़ाओ, मेहनत करके पैसा कमा के बढ़ाओ। ये अच्छा लोभ है कि आज आपके पास 2 एकड़ खेत है, आपका 4 एकड़ हो जाए, एक घर है, आपके 2 घर हो जाए। ये लोभ तो है, होना भी चाहिए, लेकिन दूसरे का घर में हड़प लूं, दूसरे का खेत में हड़प लूं, ये लोभ गलत है। हाँ या ना? बात समझ में आई? क्यों मैया? लोभ वहां गलत हो जाता है जहां आपका लोभ आपसे पाप कराने लग जाए, तब वो लोभ गलत है। वरना लोभ ये हो कि हम 1 माला जपते हैं, हमारा पड़ोसी 10 माला जपता है, 10 माला जपने का लोभ हो। हमारा पड़ोसी सत्य के राह पर चलता है, हमें भी सत्य के राह पर चलने का लोभ हो कि भाई हम भी सच्चाई ईमानदारी से चलेंगे। तो लोभ अच्छा भी तो हो सकता है। आपको इस बात का भी तो लोभ हो सकता है, जैसे मेरे को, ये अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने बैठा है, हमें भी तो लोभ है। किस बात का? इस बात का कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आए भूखा ना जाए, सबको भोजन मिल जाए। तो सबको भोजन मिल जाए, इसके लिए दिन रात हमें काम करना होता है। आपसे कहते हैं कि आपसे ईश्वर ने देने के लायक बनाया है, तो सहयोग करो, आप भी अन्न क्षेत्र बंटवाओ। तो हमें भी तो लोभ है कि गौरी गोपाल के द्वार से कोई भूखा ना जाए। आपको भी लोभ होना चाहिए कि आपके दरवाजे से भी कभी कोई भूखा आ गए हो भैया तो 2 रोटी खा के जाओ, ये लोभ है। भाई सब बैठो, एक तो खा लो। लोभ ऐसा होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। मेरा बेटा पढ़ जाए, अच्छी बात है, पर मुझे लोभ है कि गौरी गोपाल गुरुकुल में
आज 125 बच्चे पढ़ते हैं तो मुझे लोभ है कि अगले साल 150 बच्चे पढ़ें। गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे लोभ है। लोभ एक व्यवस्था है, हाँ या ना? लोभ क्या है? एक व्यवस्था। यदि लोभ ना होता ना तो संसार चलता ना। आप देख लो, आपको लोभ ना होता तो आप बच्चे क्यों पैदा करते? लोभ ना होता तो कमाते क्यों? सोचिए जरा देर के लिए, किसी के अंदर लोभ ना हो तो फिर कौन काम करने जाएगा? भाई पैसे का लोभ है, घर मकान का लोभ है, उस लोभ ने आप सबको काम पे लगा रखा है, वरना आप तो क्यों जाओगे? क्यों? आपको भी तो लोभ है। क्या लोभ? पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, क्या ये लोभ नहीं? उस लोभ के कारण ही तो आपका मिलन होता है और उस लोभ के कारण ही आपकी संतान पैदा होती है। सोचिए कि आपके अंदर लोभ ना हो तो आप तो एक जगह आंख बंद करके बैठे रहेंगे। अच्छा ये बताओ, आप इस तरह ऐसे सिर करके वहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, तो आपको लोभ देखने का भी तो है, वो भी देख लो जरा, वो भी देख लो जरा। वो लोभ ना होता तो आप तो बस ऐसे बैठते। जिनके अंदर का लोभ मर जाता है वही तो साधु हो जाता है मेरी मां। कोई कामना ही नहीं है, और जब तक ये कामना है तब तक आंखें ऐसे चलती हैं, और जब लोभ मर जाता है तो नजरें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, फिर आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे साधु संत सैकड़ों वर्षों की समाधि में क्यों चले जाते थे? आंख बंद है, ध्यान है ईश्वर का, बाहर की जगत दुनिया को देखना ही नहीं। क्यों? लोभ ही नहीं है ना। स्त्रियों को कौन देखता है? जिन्हें देखने का लोभ ना होगा ना साहब, तुम क्यों देखोगे? बोलो। आंखें भी यदि खुली हैं तो लोभ के कारण। देखो ये लोभ बारीक सूक्ष्मता मैं समझा रहा हूं, लोभ की बात सही है, समझ में आ रही है? आपके भीतर लोभ ना हो, व्यवस्था बिगड़। इसलिए ईश्वर ने ये लोभ नाम की चीज व्यवस्था के लिए बनाई है। तो लोभ होना अच्छा है, सामान्य जो जरूरत है। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। इतना लोभ तो होना चाहिए कि विधाता मुझे इतना दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा। ये इतना लोभ तो जायज है, पर ये लोभ गलत है कि आपकी संपत्ति मुझे मिल जाए, जबरदस्ती आप किसी भाई की संपत्ति हड़प लें, ये लोभ गलत।